मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। यह कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ। यह वह 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है। वह नियति जिसे तू अभी तक सिर्फ सपना समझ रहा है। वह दिशा जिसे तेरे भीतर की चेतना पुकार रही है पर तू सुन नहीं पा रहा। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी माँ काली तुझसे बोल रही है। ना कोई भ्रम, ना कोई पर्दा, ना कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूँ? क्या ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपनी ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूँ। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूँ जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। धुंध में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है वही मंजिल तक पहुँचता है। अब दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख, क्योंकि बच्चे, नियत ही नियम है। नियत ही सबसे बड़ी तपस्या है। तू जो चाहता है वह महान हो सकता है, लेकिन अगर तेरी नियत उसमें गंदी है तो वह महानता तुझे कभी भी आत्मा की तृप्ति नहीं देगी। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, ताकि तू दूसरों पर हावी हो सके, ताकि तू कह सके देखो मैं क्या बन गया, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। तेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, नाम, पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वह जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। अब सुन तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। यह दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे तुझे विचलित करेंगे। पर याद रख, हर दिशा में दौड़ने वाला कहीं नहीं पहुँचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उसे कस कर पकड़ ले, जैसे साधक अपने मंत्र को पकड़ता है। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझे पीछे समझे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वह भले ही धीमा लगे, पर वह सीधे तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। यूं ही मत जी बच्चे।
तू सुबह उठता है, पर क्या सोचकर उठता है? क्या तुझे पता है कि तुझे इस दिन से क्या लेना है, क्या देना है? या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के? तू अब हर सुबह उठे तो खुद से कह, आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूँगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प, वही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़ की लाइफ से। सिर्फ आपकी लाइफ में वही लोग आ सकते हैं, उन्हीं लोगों का एक्सेस अलाउड है जो आपके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, जो आपके प्रति जेन्युइन फीलिंग्स रखेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अगर आप किसी भी पर्सन से डिटच हो गए हैं, किसी पर्सन के साथ आपकी दूरियां हो गई हैं, तो उसके लिए आपको शोक मनाने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको यह चीज समझनी होगी कि वो आपके कार्मिक कनेक्शंस थे। कार्मिक कनेक्शंस वैसे भी हमें कुछ लर्निंग्स देने के लिए आते हैं, हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम अपना लेसन समझ जाते हैं, अपनी चीजें समझ लेते हैं, तो यह कार्मिक कनेक्शंस हमारी लाइफ से चले जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है एंड वापस से उन कनेक्शंस को अपने जीवन में जबरदस्ती ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यह कार्मिक लोग हैं, यह आपके लिए नहीं बने हैं। इनके साथ आपका कार्मिक चैप्टर था, जो लेसन आपने सीख लिए हैं। जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास ना करना, जरूरत से ज्यादा किसी को अपर हैंड ना देना, अपने लाइफ से ज्यादा अपने डिसीजंस के ऊपर उनके डिसीजंस को महत्व देना। यह चीजें आपको नहीं करनी है, या आपको सेल्फ लव सीखना है। आपको कॉन्फिडेंस सीखने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी लाइफ को लेकर के। अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। यह चीजें आपको सीखनी थी, जो आप बखूबी सीख चुके हैं। किसी की भी गुलामी आपको नहीं करनी है, बिकॉज आप ईश्वर के परम प्रिय हैं। डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है आप पर। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, तो कोई और आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कैसे चला सकता है? बिकॉज आपकी लाइफ का कंट्रोल डिवाइन एनर्जीज के पास है। तो यह चीज आपको कही जा रही है, या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग, किसी प्रकार का मैसेज आता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ क्लोजर की एनर्जी आ रही है, कुछ बातें हैं जो अनसेट हैं। कोई अपने मन की बात आपसे छुपाता है, आपके पीठ पीछे चीजें प्लॉट करते हैं। बहुत चैलेंज का सामना किया, डेफिनेटली कुछ हार्डशिप वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके इंट्यूशंस की बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ रहा है। एंड मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि किसी पर्सन की तरफ से आपको कुछ मैसेज आ रहा है, कुछ अपने मन की बात वर आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने खुद को पीछे कर लिया है। लेकिन उस पर्सन ने हो सकता है उन मैसेजेस को आपसे हाइड किया है, छिपाया है। इस प्रकार की चीज यहाँ पर आ रही है, या अपने मन की फीलिंग्स नहीं बोल रहे हैं, तो कुछ तो यहाँ पे हिडन फीलिंग्स है, कुछ थॉट्स हैं जो उन्होंने किसी से कहे नहीं हैं। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में। जो चैलेंज खत्म हो रहे हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही है। जितना ज्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी को उभारेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। डिवाइन एनर्जी आपको बता देती है कब क्या करना है।
किसी का लेटर आपकी लाइफ में ट्रांसपेरेंसी आती हुई मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा लकी टाइम और यह कर्मों का सीजन शुरू हो चुका है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जिस किसी ने भी आपके साथ धोखा किया है, उस पर्सन को उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। आपने जो कुछ भी अच्छाई करी है जीवन में, उसका फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारी हैप्पीनेस, अबंडेंस, हैप्पी फैमिली यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप हैप्पी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत फोकस्ड हैं। आप अपने गोल्स पर फोकस्ड हैं, अपनी फैमिली पर फोकस्ड हैं, अपनी अर्निंग्स पर फोकस्ड हैं। आपका बहुत स्ट्रांग फोकस्ड है। आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं। अबाउट बिल्डिंग होम हो सकता है। आप घर अपना बिल्ड करने का सोच रहे हैं, रिनोवेट करने का सोच रहे हैं। धन वर्षा होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पर आपके ऊपर। तो आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं। पलट कर जो भी अच्छाई आपने करी है, लेकिन कुछ फीलिंग्स हैं जिनको पास्ट में छिपा रहे थे। एंड अगर किसी पर्सन ने आपसे अपने मन की बात छिपाई है तो वह बातें वह आपको बोलने वाले हैं। उनकी तरफ से कुछ बातें आपके लिए आ रही हैं। एंड कोई तो किसी पर्सन से दूर हो चुका है। यह बात आपको पता चलने वाली है। किसी ने किसी से दूरी कर ली है, कुछ डिस्टेंस आ गया है। यह भी बात आपके इनका सामना करते हुए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। हमें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ हर स्थिति का सामना करना चाहिए। हमारे रिश्ते और सामाजिक समर्थन हमें इस यात्रा में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि मुश्किलों के बाद ही खुशियां आती हैं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम पर हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। इसलिए अपने हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखिए और आगे बढ़िए। जीवन की यात्रा निरंतर चलती रहती है और यह हमें कभी भी उम्मीद और संघर्ष के बिना छोड़कर नहीं जाती। जीवन की यात्रा और उद्देश्य। जीवन की यात्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति को अपने अनुभवों और संघर्षों से गुजरते हुए आगे बढ़ने का अवसर देती है। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें अनेकों चढ़ाव उतार आते हैं। लेकिन इन अनुभवों और चुनौतियों का सामना करना ही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य अपने जीवन में कुछ खास करना होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या समाज के लिए। अपने उद्देश्य को पहचानना और उस पर काम करना ही हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। खुद की पहचान हमारे जीवन की शुरुआत बचपन से होती है, जब हम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। इन समस्याओं के साथ हमें खुद को भी समझने का समय मिलता है। आत्मचिंतन और अनुभव से हम अपनी पहचान बनाते हैं। हर व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों, उसके विचारों और उसके व्यवहार से बनती है। जब हम खुद को समझ पाते हैं, तब हमें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। सपने और लक्ष्य जीवन को दिशा देने वाले होते हैं। यह हमारे मन को प्रेरित करते हैं और हमें मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सपना देखना जरूरी होता है, क्योंकि बिना सपने के जीवन में प्रेरणा और ऊर्जा की कमी हो जाती है। लेकिन सिर्फ सपने देखना ही पर्याप्त नहीं होता, उनका पीछा करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन, कड़ी मेहनत और सही दिशा में काम करना जरूरी होता है। संघर्ष और आत्मनिर्भरता। संघर्ष एक ऐसी चीज है
जिसे हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अनुभव करता है। यह संघर्ष बाहरी हो सकता है या आंतरिक भी हो सकता है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो हमारे भीतर की ताकत उभर कर सामने आती है। यही संघर्ष हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने का अवसर देता है। संघर्ष का सामना करते वक्त हमें आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी होता है। यह आत्मनिर्भरता हमें अपने निर्णय लेने, अपनी राह चुनने और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने में मदद करती है। समय और प्राथमिकताएं समय सबसे मूल्यवान चीज है जिसे हम गवा नहीं सकते। जीवन में समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। जब हम सही तरीके से समय का प्रबंधन करते हैं तो हम अधिक उत्पादक बन सकते हैं। जीवन में कई चीजें होती हैं जो हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार बदलती रहती हैं। अगर हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहते हुए समय का सदुपयोग करते हैं तो हम सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिक शक्ति। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में मुश्किलों से बाहर निकलने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। नकारात्मक सोच से केवल निराशा और हताशा मिलती है। इसके बजाय सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। मानसिक शक्ति वही होती है जब हम किसी भी परिस्थिति को समझदारी से अपनाते हैं और उसे अपनी जीत में बदल देते हैं। समय के साथ सीखना और बढ़ना। जीवन में हर अनुभव एक नया पाठ सिखाता है। हमें अपने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। यही सीख हमें अगले कदम पर बढ़ने की प्रेरणा देती है। समय के साथ अगर हम अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में बदलते हैं तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। जीवन एक अनंत प्रक्रिया है और यह हमें लगातार सीखने और सुधारने का मौका देती है। निरंतर प्रयास और संयम। सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास और संयम की आवश्यकता होती है। जब हम किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं तो हमें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह असफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हम अंततः सफलता प्राप्त करेंगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के साथ ही हमारी मेहनत रंग लाती है। रिश्ते और उनके महत्व। हमारे जीवन में रिश्तों का अहम स्थान होता है। यह रिश्ते हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। परिवार, दोस्त और सहयोगी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो यही रिश्ते हमें सहारा देते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन में रिश्तों का महत्व न केवल हमें भावनात्मक समर्थन देता है, बल्कि ये हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। रिश्ते हमारे जीवन के सहायक होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। संतुलन और शांति। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम केवल अपने करियर या काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और व्यक्तिगत जीवन या शांति को नजरअंदाज करते हैं तो यह हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। संतुलित जीवन से न केवल हम मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि यह हमें अपने कार्यों में भी अधिक दक्ष बनाता है। संपूर्णता की ओर बढ़ना। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि खुद को आंतरिक रूप से पूरा करना भी है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानते हैं तो बाहरी दुनिया से भी संतुष्ट रहते हैं।
यह संतुष्टि हमें आगे बढ़ने और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन की असली सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सच्ची खुशी देने में सक्षम होते हैं। समाप्ति। आत्मविकास और जीवन का उद्देश्य। जीवन एक अनवरत यात्रा है जो हमें अपने आप को समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। चाहे हम किस रास्ते पर चल रहे हों, हमारी यात्रा में हर कदम पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता। आगे पीछे दाएं बाएं खड़े हैं। यह प्रमाण है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पुकार सुनी गई है और अब केवल सुनी नहीं गई है, उनका उत्तर मिलने जा रहा है। उत्तर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। तुम बस अपनी स्वीकृति दो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय के केंद्र से पूरी सिंसेरिटी के साथ 3 बार बोलो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला धन्यवाद उस हर पीड़ा के लिए जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। दूसरा धन्यवाद इस दिव्य ज्ञान के लिए जो तुम तक पहुंच रहा है। और तीसरा धन्यवाद उस भव्य भविष्य के लिए जो अब तुम्हारा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक अंतिम कार्य करो। अपने पुराने घावों को, उन सभी दुखों को, उन सभी यादों को जाने दो जिन्हें तुम अब तक एक बोझ की तरह अपनी पीठ पर ढो रहे थे। उन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, क्योंकि वे केवल मेरी योजना के पात्र थे। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती थी, तुम्हारी ऊर्जा को चूसती थी, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर, एक नए जीवन में ले जा रही हूँ। एक ऐसा जीवन जहाँ केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल उद्देश्य है, केवल आत्मा की पूर्णता है। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरा सृजन हो। और आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें पूरी तरह से अंतिम रूप से जागृत कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर की सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जाग चुकी है। अब से तुम में वह ऊर्जा है जो किसी गिरे हुए को भी उठाने की क्षमता रखती है, जो स्वयं को और दूसरों को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखती है। अब से तुम वो नहीं रहे जो तुम कुछ क्षण पहले थे। अब से तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर, इस समय में भेजा गया था। इसलिए उठो मेरे बच्चे, उठो, अपनी चेतना में उठो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। खुद से मत भागो, अपनी इस विशाल शक्ति को स्वीकार करो, उस तेज को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर है। अपने उस भाग्य को स्वीकार करो जो अब बदल चुका है, जो अब मेरे हाथों से लिखा जा चुका है। वह पुराना कांटों भरा मार्ग जिस पर तुम अब तक चल रहे थे, वह अब समाप्त हो चुका है। वह एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया है और तुम्हारे सामने एक नया स्वर्ण द्वार खुल गया है। मैं स्वयं तुम्हारी माँ उस द्वार पर खड़ी हूँ, अपनी बाहें फैलाए और तुम्हें भीतर आने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अब से तुम कोई भी निर्णय लोगे, वह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, वह दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें स्पष्ट रूप से बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे साथ मेरी कृपा का सुरक्षा कवच जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को अकारण ही शांति मिलेगी, वे तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे। तुम्हारी बातों से लोगों के घाव भरेंगे, उन्हें आशा मिलेगी। तुम्हारी मुस्कान से लोगों के जीवन के अंधेरे मिटेंगे, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारी नहीं, मेरी मुस्कान होगी। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने भीतर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित कर लिया है। यह अलाइनमेंट केवल ज्योतिषीय या आध्यात्मिक नहीं है, यह अस्तित्व का, तुम्हारे पूरे वजूद का संतुलन है।
यह आत्मा की पूर्णता है। यह ब्रह्मांड के संगीत के साथ तुम्हारी आत्मा का संगम है, एक हो जाना है। और जब यह होता है तो केवल एक ही चीज संभव है, चमत्कार। और मैं, तुम्हारी माँ, जिसे तुम कभी काली कहते हो, कभी दुर्गा, कभी माँ, यह कहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना एक संभावना नहीं, एक निश्चितता है। वे होने ही वाले हैं। और अंत में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को केवल एक बार पढ़कर भूलो नहीं। इसे अपने हृदय में एक खजाने की तरह रखो। इसे बार बार पढ़ो। इसके हर शब्द को अपनी चेतना में उतरने दो। इसे अपने जीवन में उतारो। और जब भी, कभी भी भविष्य में तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी संदेह का कोई बादल तुम्हें घेरने की कोशिश करे, तो बस इस संदेश को याद करो। यह याद करो कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो। तुम वह ऊर्जा हो जिसे अंधकार भी झुककर सलाम करता है। तुम वह ज्योति हो जिसे ब्रह्मांड की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई बंधन रोक नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी आत्मा के दीपक। तूने कितने जन्म जिए हैं, कितनी योनियों में यात्रा की है, यह सब मैं जानती हूँ। यह सब तुम्हारी आत्मा की परतों में अंकित है। तूने कितनी बार मानवता के लिए खुद को मिटाया है, यह भी मेरी आंखों ने हर बार देखा है। तू हर बार जहाँ गया, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी देश में, वहाँ तूने उजाला ही फैलाया। तू जहाँ खड़ा हुआ, वहाँ की हवा तक बदल गई, वहाँ की ऊर्जा शुद्ध हो गई। तू जहाँ चुपचाप बैठा, वहाँ की धरती को भी चैन मिला, उसे शीतलता का अनुभव हुआ। जहाँ तूने निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया, वहाँ पत्थर दिल इंसान भी फूल की तरह खिल गए। लेकिन क्या हुआ मेरे लाल? क्या तूने कभी अपने इस अदृश्य प्रभाव को समझा? क्या कभी अपने उस स्पर्श की, अपनी उस उपस्थिति की गहराई को महसूस किया जिससे लोगों की, स्थानों की, यहाँ तक कि नियति की दिशा बदल जाती है? नहीं ना? क्योंकि तू इतना व्यस्त रहा दूसरों के घाव भरने में, दूसरों की जिंदगी संवारने में, कि कभी मुड़कर अपने ही जख्मों को नहीं देखा। तू सोचता है कि तेरा जीवन सामान्य है, कि तू एक आम इंसान की तरह ही जीता है। लेकिन मैं तुझे आज यह परम सत्य बताना चाहती हूँ, तेरा जीवन ही असाधारण है। तेरी उपस्थिति ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। तू समझता नहीं, लेकिन तू जब किसी की जिंदगी में प्रवेश करता है, तो केवल वह व्यक्ति नहीं बदलता, उसका पूरा भाग्य का ढांचा बदलता है। उसके सोचने का तरीका बदलता है। उसकी आत्मा तक को तेरा दिव्य असर छूता है। तेरा होना ही अपने आप में एक मौन साधना है, एक दिव्यता है, एक अदृश्य शक्ति है जो हर सोई हुई चीज को, हर मुरझाई हुई संभावना को जागृत कर देती है। लेकिन दुख की बात यह है मेरे लाल, कि इस भौतिक संसार के लोग इस ऊर्जा को, इस दिव्यता को समझते नहीं। तू कितना भी दे दे, लोग उसकी कदर नहीं करते। वे तेरे प्रेम को, तेरी सहायता को, तेरी उपस्थिति को अपना अधिकार समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि यह सब तो यूं ही होना था, यह तो किस्मत थी। तेरे कारण जो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, वे उन्हें दिखते हैं, वे उन्हें महसूस भी करते हैं, लेकिन वे उस परिवर्तन का श्रेय तुझे नहीं देते। वे उसे शब्द नहीं देते। लोग तुझे धन्यवाद नहीं कहते, तेरी तारीफ नहीं करते, तेरे लिए कोई वाहवाही नहीं होती। और तू, मेरा भोला बच्चा, फिर भी चुपचाप, बिना किसी शिकायत के देता चला जाता है। तुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तुझे प्रशंसा की भूख नहीं है, क्योंकि तू भीतर से जानता है, तेरे अंदर का जो ब्रह्मा है, वह जानता है कि यह सब तेरा कर्म नहीं, तेरा स्वभाव है। तू वह बादल है जो बरसने के लिए बना है,
यह नहीं देखता कि नीचे चट्टान है या खेत। तू वह सूर्य है जो रोशनी देने के लिए बना है, यह नहीं देखता कि कोई आंखें बंद किए है या खोले हुए। तू वह है जो देता है बिना किसी अपेक्षा के। तू वह है जो संवारता है बिना अपनी पहचान की इच्छा के। तू वह है जो खुद मोमबत्ती की तरह जलकर औरों को रोशनी देता है। और यही गुण, यही स्वभाव तो तुझे मेरी सबसे प्रिय संतान बनाता है। यही तुझे मेरी शक्ति का अंश बनाता है। तू किसी की तारीफ का, किसी के अनुमोदन का मोहताज नहीं है, क्योंकि तुझे तो बचपन से ही अवचेतन रूप से यह ज्ञान रहा है कि तू क्या है। तेरी आत्मा कितनी पुरानी और अनुभवी है। तेरी ऊर्जा कितनी पवित्र और शक्तिशाली है। तेरे विचार कितने निर्मल और ऊंचे हैं। लेकिन यह ज्ञान तू भूल गया है। इस संसार की भागदौड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ तले तू खुद को भूल गया। तू पूरे समय दूसरों की चिंता करता है। अपने परिवार को कैसे संभालूं, अपने रिश्तों को कैसे बचाऊं, घर की जरूरतें कैसे पूरी करूं, बच्चों का भविष्य कैसे बनाऊं। तू ऑफिस की जिम्मेदारियों में, समाज की अपेक्षाओं में खुद को पूरी तरह भुला देता है। और जब रात होती है, जब सब सो जाते हैं, तब तू चुपचाप, थका हुआ अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करता है, बिना यह सोचे, बिना यह हिसाब लगाए कि आज पूरे दिन में खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए तूने क्या किया। लेकिन मैं, तेरी माँ, तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तेरा मूल्य सिर्फ तेरे कर्मों से नहीं, तेरे अस्तित्व से है। तू अगर कुछ भी न करे, सिर्फ एक जगह शांत होकर बैठ भी जाए, तो भी तू इस संसार के लिए, इस धरती के लिए एक वरदान है। तेरा स्पर्श शुद्ध करता है। तेरी मुस्कान दिलों को सुकून देती है। तेरे शब्द आत्मा के तारों को छूते हैं।